दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल गैलरी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप गूगल फ़ोटोज़ ऐप को यूज़ करके अपने जीमेल आईडी पे कर सकते हो। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप करना मीन्स आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को गूगल अकाउंट पे सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। दोस्तों आप जितना चाहो गूगल अकाउंट और जीमेल अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हो और जब भी आप कोई नया जीमेल आईडी और गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो तो गूगल द्वारा आपको 15 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है हर गूगल अकाउंट के साथ। तो इस तरह से आप मल्टीपल गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल आईडी क्रिएट करते हो। मेरे पास खुद भी 7-8 जीमेल आईडी क्रिएट किए हुए हैं। हर जीमेल आईडी के साथ मुझे 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, फ्री क्लाउड स्टोरेज। और इसी क्लाउड स्टोरेज पे आप अपना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप बना सकते हो और अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हो सेफली। तो यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप कैसे लेना है, इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बैकअप करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का गूगल फ़ोटोज़ ऐप के माध्यम से जीमेल आईडी पे बैकअप ले लेते हो तो इससे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का खोने का रिस्क कम हो जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल की गैलरी से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एक्सीडेंटली डिलीट हो जाते हैं, बाय मिस्टेक डिलीट हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ गूगल अकाउंट पे यानी कि गूगल फ़ोटोज़ ऐप के माध्यम से जीमेल आईडी पे स्टोर किया हुआ रहेगा, बैकअप किया हुआ रहेगा, तो आप कभी भी उस फ़ोटो को वापस से रीस्टोर कर सकते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मोबाइल को चेंज करते हैं, पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में स्विच करते हैं, तो ऐसे में हमारे सारे फ़ोटोज़ पुराने मोबाइल के साथ खो जाते हैं, नए मोबाइल में हम उनको रीस्टोर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप ले लेते हो गूगल अकाउंट पे तो आप उसको आसानी से गूगल फ़ोटोज़ ऐप के माध्यम से रीस्टोर कर सकते हो नए मोबाइल में। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो बैकअप करने के बाद। यानी कि एक बार जब आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप ले लेते हो गूगल फ़ोटोज़ ऐप को यूज़ करके, बैकअप करने के बाद किसी भी मोबाइल में अगर आप गूगल फ़ोटोज़ ऐप ओपन करोगे और वहाँ पे आप अपने उस जीमेल आईडी को ऐड कर लेते हो गूगल फ़ोटोज़ ऐप में, जीमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करके, तो आप उन सारे बैकअप किए हुए फ़ोटोज़ को देख पाओगे। या फिर अगर आप अपने लैपटॉप में जा करके ब्राउज़र में photos.google.com ये URL ओपन करते हो, URL ओपन करने के बाद वहाँ पे जब आप अपने जीमेल आईडी को साइन इन करोगे, जीमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करके, उसके बाद सारे बैकअप किए हुए फ़ोटोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी डिवाइस से बैकअप किए हुए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एक्सेस कर पाओगे। बस आपको जीमेल आईडी ऐड करना होता है, साइन इन करना होता है। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट ये है कि कई बार हमारे मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज, जो स्टोरेज आपके मोबाइल का होता है वो फुल हो जाता है, इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप बना सकते हो गूगल अकाउंट के साथ गूगल फ़ोटोज़ ऐप को यूज़ करके। बैकअप बनाने के बाद आप चाहो तो अपने मोबाइल की गैलरी से उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके गूगल अकाउंट के साथ सेव किए हुए हैं। तो आप फ़ोटो और वीडियो को नहीं खोओगे और इस तरह से आप अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को भी फ्री कर सकते हो। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं। तो अब देखते हैं कैसे आपको बैकअप करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल फ़ोटोज़ ऐप को ओपन कर लोगे। अगर आपको गूगल फ़ोटोज़ ऐप दिखाई नहीं देता है तो सिंपली आप प्ले स्टोर ओपन करोगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप गूगल फ़ोटोज़ सर्च कर लोगे। गूगल फ़ोटोज़ सर्च करते ही यहाँ पे ये ऐप आपको दिखाई दे देगा। यहाँ से आप इस ऐप को ओपन कर लोगे, या फिर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ होम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे आपको दो तरीक़ों से बैकअप करने का ऑप्शन मिलता है। या तो आप मैनुअली फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके बैकअप कर सकते हो, या फिर आप ऑटोमेटिक बैकअप सेट कर सकते हो। मैनुअली मीन्स आप खुद से सेलेक्ट करके फ़ोटोज़ को स्टोर करोगे, या फिर आप चाहो तो ऑटोमेटिक बैकअप सेट कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जब भी आपका मोबाइल डेटा ऑन होगा, आपका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उस 15 GB स्पेस में जो कि आपको गूगल अकाउंट के साथ मिलता है उसमें स्टोर होने लगेगा। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बैकअप सेटअप करने का एक डिसएडवांटेज भी है। उसको कैसे फिक्स करना है ये भी आपको समझ लेना है। मीन्स अगर आप ऑटोमेटिक बैकअप ऑन कर देते हो तो बैकअप करना मीन्स आपका फ़ोटो क्लाउड पे ऑनलाइन स्टोर होगा, अपलोड होगा। उसको स्टोर करने के लिए डेटा चाहिए होगा, मोबाइल डेटा चाहिए होगा या फिर वाईफाई चाहिए होगा। तो अगर आपके पास डेली का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB इस टाइप का मोबाइल डेटा होता है और आप ऑटोमेटिक बैकअप ऑन कर देते हो, तो बैकअप करते दौरान जब आपका फ़ोटो डेली अपलोड होगा क्लाउड पे उस 15 GB स्पेस में, तो वहाँ पे आपका डेटा कंज्यूम होगा। तो ऐसे में हो सकता है ऑटोमेटिक बैकअप ऑन करने के बाद आपका डेटा डेली का ख़त्म हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो यहाँ पे आपको डेटा लिमिट सेट करना होगा कि कितना आप डेली का डेटा
स्पेयर करना चाहते हो बैकअप करने के लिए, कितना आप देना चाहते हो। लिमिट सेट करना इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आपका डेली का डेटा बैकअप करने में ही खत्म हो जाएगा और आप मोबाइल डेटा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको डेली लिमिट सेट करना है, अन्यथा आपका सारा डेटा डेली का खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक बैकअप सेट करने के बाद। तो गूगल फोटोज़ ऐप यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करते ही यहाँ पे आपको फोटोज़ वाले सेक्शन में आपके मोबाइल के गैलरी में जितने भी फोटोज़ हैं वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो फोटोज़ को मैनुअली सेलेक्ट करके एक एक करके यहाँ पे उसको बैकअप कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 फोटो सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे नीचे बैकअप का बटन दिखाई देता है। इस पर मैं टैप करूँगा तो इन फोटोज़ का बैकअप हो जाएगा। मीन्स ये 6 फोटो मेरे गूगल अकाउंट पे स्टोर हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। और इन 6 फोटो को अपलोड करने के लिए जितना डेटा लगेगा वो भी मेरा कंज्यूम हो जाएगा। मान लो एक एक फोटो यहाँ पे मेरा 2-2 MB का है, तो 6 फोटो अपलोड कर रहा मीन्स 12 MB मेरा इसमें कंज्यूम होगा। मान लो मैं ऑटोमेटिक बैकअप सेट करना चाहता हूँ, मैनुअली तो आप अपलोड कर लोगे, मैं मान लो अब ऑटोमेटिक सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस गूगल अकाउंट पे आप बैकअप करना चाहते हो। तो यहाँ से आप अलग अलग गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी गूगल अकाउंट आपके मोबाइल में एडेड हैं उनका लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा इस ड्रॉप डाउन पे टैप करने के बाद। गूगल अकाउंट मीन्स जीमेल आईडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी 7 जीमेल आईडी एडेड हैं। यहाँ पे आप चाहो तो और भी जीमेल आईडी ऐड कर सकते हो, ऐड अनदर गूगल अकाउंट पे टैप करके, या फिर आप नया जीमेल आईडी क्रिएट भी कर सकते हो फ्री में। और हर बार जीमेल आईडी क्रिएट करोगे तो 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी जीमेल आईडी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लोगे। जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पे टैप करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इस जीमेल आईडी के साथ 15 GB स्टोरेज मिला हुआ है, जिसमें से 139 MB मेरा यूज़ हो चुका है। 15 GB में से 139 MB यूज़ हो चुका है, बाकी का मेरे पास अवेलेबल है स्पेस। इसी स्पेस में मैं अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को ऑनलाइन स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन बैकअप का एक बटन दिखाई देता है, टर्न ऑन बैकअप। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। टर्न ऑन बैकअप पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑन फिर से बैकअप पे टैप करना है। गूगल अकाउंट दिख जाता है जिस पे आप बैकअप करने वाले हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप को टर्न ऑन किया, आप देख सकते हो सारे फोटोज़ का अपलोडिंग चालू हो जाता है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि पहले 132 MB फुल किया हुआ था, अब 145 हो चुका है, 147 हो चुका है। इस तरह से सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा और मेरा मोबाइल डेटा भी सारा कंज्यूम हो सकता है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे बैकअप पे टैप करना है। बैकअप पे टैप करने के बाद फिर से टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। आपको बैकअप सेटिंग दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। बैकअप सेटिंग में आने के बाद देख सकते हो ये मेरा ऑन किया हुआ है ऑटोमेटिक बैकअप। अभी यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देता है, बैकअप क्वालिटी, मोबाइल डेटा और बैकअप डिवाइस फोल्डर। तो यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला जो है बैकअप क्वालिटी, अगर आप इस पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस क्वालिटी में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बैकअप करना चाहते हो, मीन्स उस क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो ओरिजिनल क्वालिटी में स्टोर कर सकते हो, या फिर आप स्टोरेज सेवर यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपका स्लाइटली क्वालिटी रिड्यूस किया जाएगा फिर अपलोड किया जाएगा। इससे क्या होगा, डेटा कम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप फोटो की क्वालिटी लूज़ नहीं करना चाहते हो, ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड करना चाहते हो, तो पहला सेलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे मिलता है लोएस्ट क्वालिटी का ऑप्शन, मीन्स एक्सप्रेस वाला। इसमें फास्ट बैकअप होगा लेकिन लो रिजोल्यूशन में फ़ोटो अपलोड होगा और वीडियो अपलोड होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलता है बैकअप डिवाइस फोल्डर। इसको पहले समझ लेना है। तो यहाँ पे आपके हर फोल्डर में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं। अगर व्हाट्सअप से कोई फ़ोटो वीडियो आता है तो व्हाट्सअप वाले फोल्डर में स्टोर होगा। अगर आप अपने मोबाइल के कैमरा से फ़ोटो और वीडियो क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे DCMI या फिर कैमरा वाले फोल्डर में दिखाई देगा। तो जिस फोल्डर के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का आप बैकअप बनाना चाहते हो केवल आप उसे ही ऑन रखो, बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सारा ऑफ किया हुआ है। इनमें से जिस भी फोल्डर का आप बैकअप बनाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लो मैं कैमरा वाले इस फोल्डर का बैकअप बनाना चाहता हूँ, या फिर मेरे व्हाट्सअप पे जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आते हैं मैं उसका बैकअप बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप इमेजेस को सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर मेरे मोबाइल के नाम से भी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसमें जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आएंगे मैं उसका बैकअप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप फोल्डर को सेलेक्ट कर लोगे, यानी कि आपको स्पेसिफिक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करना है, उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अन्यथा अननेसेसरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बैकअप हो जाएंगे और आपको जो 15 GB स्पेस है वो फुल हो जाएगा फालतू के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से। तो आपको
स्पेसिफिक फोल्डर ही सेलेक्ट करना है। इसके अलावा मैंने आपको जो मेन पॉइंट बताया था, आपके सारे डेटा कंज्यूम हो जाएंगे, सारा डेटा खत्म हो जाएगा मोबाइल का, जो कि 1 GB 2 GB डेली आपको मिलता है। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। यहाँ पे आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है मोबाइल डेटा यूजेज, इस पर टैप करना है। यहाँ पे अब आप लिमिट सेट कर सकते हो कि कितना आप डेली का MB में डेटा को देना चाहते हो बैकअप करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो डेटा, 5 MB, 10 MB, 30 MB अनलिमिटेड। अगर आपका अनलिमिटेड पे सेलेक्टेड है तो आपका अनलिमिटेड डेटा लगता रहेगा, यानी कि डेली का जो भी 1 GB 2 GB मिलता है वो सारा लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 30 MB चूज़ कर लेता हूँ। मैक्सिमम मैं 30 MB स्पेयर करना चाहता हूँ बैकअप करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप चालू हो जाएगा जब भी आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अनलिमिटेड पे सेलेक्टेड नहीं है, आप मैक्सिमम 30 MB सेलेक्ट कर लोगे और वाईफाई जब भी कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली बैकअप होता ही रहेगा।